राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम देवशयनी एकादशी के बारे में बात कर लेते हैं। एकादशी 20 तारीख को है, 8 बजे से 19 तारीख को शुरू हो जाएगी। और लेकिन हम उद्या की ले रहे हैं, ठीक है। अब जो खान पान जो मैं मना करती हूँ वो उस समय से लेकर उस समय तक वो आप पंचांग में देख लेना, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें समझा दूँगी, पंचांग में आप देखना क्या खाना होता है और क्या नहीं खाना होता। तो आपने मेन जो मैं आपको बता दूं, चावल आपने एकादशी वाले दिन नहीं खाने होते, ठीक है। उसको नहीं खाया जाता, उसे खाना पाप माना जाता है, चावल को खाना, ठीक है। उसको इस तरह से कहा जाता है कि जैसे हम लोग स्नैक्स खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, ये इस तरह से कह के उसको जो है एक संज्ञा दी गई है कि आपने चावल जो नहीं खाने। हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ चावल क्यों नहीं खाने। अब मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ। अब देवशयनी मीन्स क्या होगा, जो विष्णु जी हैं ना वो 2 जगह जाकर सो जाएंगे, एक तो राजा बलि के घर में और एक अपनी शैया पर, क्षीर सागर के अंदर वो अपनी शैया पर विश्राम करेंगे। अब उनका ये रेस्ट करने का पीरियड है और अब कार्यभार कौन संभालेगा, अब कौन देखभाल करेगा संसार की? शंकर भगवान, ठीक है। तो ये जब वो मेडिटेशन पे चले जाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, जब ये अब सोने के लिए 4 महीने के लिए जाएंगे तो उस समय पर शंकर भगवान जो हैं वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप देखो कि 4 महीने के लिए वो जो पालन करता है वो सो जाएंगे, तो शादी विवाह शुभ कार्य ये सब हम लोग नहीं करते। यानी कि जिस चीज़ में भी हम देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं उसको हम, उस कार्य को हम नहीं करते। मेजर कार्य जो, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बाकी सब कार्य करेंगे, लेकिन देव उपासना थोड़ी हम ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। और 4 महीने जो थे एक्चुअली मेन इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या हुआ करता था, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। इतनी बारिश आ रही है तो उस समय में ज़्यादातर जो होता था शादियाँ एक ही गांव के अंदर नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो वो दूर दूर का, अब तेरा भाई लगता है, वो बहन लगती है, तो वहाँ पर भी शादियाँ नहीं होती थी दूर दूर तक। वो भी एक सही विषय है बात करने के लिए कि भाई क्यों नहीं हुआ करती थी। तो वो जब, चलो ये तो सबको ही पता है, आजकल सब बच्चे साइंस पढ़ते हैं, सबको मालूम है कि ज़्यादा नज़दीक के रिश्तेदारों में शादियां करने से प्रॉब्लम सेम होती हैं, बीमारियां सेम होती हैं। मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ, ठीक है। तो मेन क्या है कि बच्चे के अंदर कोई नयापन भी नहीं आता। इस समय के अंदर ये जो चौमासा होता था, ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता था, क्योंकि विष्णु जी शैया पे सो रहे हैं तो हमें भी ज़मीन पे शयन करना है। इस कारण से ज़मीन पे सोया जाता था, क्योंकि वो बेड पे लेट रहे हैं, हमें नहीं लेटना, ठीक है। हम ज़मीन में लेटेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन में अपने लिए बिल्कुल ही कुछ बिछा कर नहीं सो, आप जो चाहे अपना बेड करो, लेकिन आप ज़मीन पे सो, ठीक है। उसके बाद विष्णु जी ने जब हमें ये बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूँ आराम करने के लिए, अब आपने पूजन बढ़ा देना है, क्योंकि अब कुछ आपके कर्म, आप जो इन 4 महीनों के अंदर करोगे वो कार्य जो हैं वो आपके काम में आएंगे। अब हमें भूमि पे सोना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और उसके बाद ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए कहा गया। शादियां होती थी, मैं बता रही थी, उस टॉपिक से भटक गई मैं आपको। मैं बता रही थी कि विवाह जो थे, इतनी बारिश के अंदर एक गांव से दूसरे गांव तक कहाँ से बारातें जाएंगी, ना खाने का मज़ा, ना कुछ, टेंटों में से पानी गिर रहा होगा। उसके कारण उन लोगों ने ये जो चौमासा था इसके अंदर मना कर दिया। इसको चौमासा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो इन्होंने मना कर दिया कि कोई विवाह नहीं, कोई शुभ कार्य नहीं, कोई मंगल कार्य नहीं, कि कुछ नहीं, क्योंकि आना जाना एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक दिक्कत हो जाती थी। तो यहाँ पर आकर जब अगर कोई बच्चे की पहले शादी भी हो गई है तो इन दिनों के अंदर उनको, लड़कियों को अपने मायके भेज दिया जाता था। वो 4 महीने जो है अपने मायके रहती थी, फिर उसके बाद उनको वापस लाया जाता था। अब लोगों के दिमाग के अंदर क्योंकि क्या चीज़ रहती थी, क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन करना था तो पूजा करनी थी। अब जिनका नया नया विवाह हुआ होगा तो वो लोग कहाँ ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इस कारण से उनको मायके भेज दिया जाता था और लेने के लिए भी ससुर जाएंगे, उनको बड़े ले जाएंगे घर के, लड़का जा भी नहीं सकता था। उन 4 महीनों के बीच में भी वो लड़का नहीं जा सकता था। तो इस कारण से उनका ब्रह्मचार्य का पालन भी हो गया और उसके बाद भेज दिया जाता था। और वह हम क्या करते थे, लड़के की बॉडी में पानी भर जाता है,
ठीक है, ये चीज़ बोली जाती थी कि जो उनका बॉडी का स्ट्रेंथ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वजह से उनको जो है आपस में मिलने नहीं दिया जाता था, ताकि इस समय के बीच में कोई औलाद वजूद में ना आए। ठीक है, तो अब ये रीज़न था जिसके पीछे ये सब चीज़ें जो होती थी। अब आपको समझ आ गया। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पुरुष सूक्त के आप मंत्रों के साथ हवन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर तिल और चावल भी अर्पण कर सकते हैं, उसके साथ आप हवन करें। उसके बाद आपने विष्णु सहस्त्र नाम आपको बोल दिया, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और आप अगर धरती पे विश्राम करो तो बहुत अच्छा। अपनी कोई भी एक प्रिय चीज़ जो आपको सच में बहुत प्यारी है खाने की, उस वस्तु का आप त्याग कर दो। ये नहीं कि हाँ भाई मैंने रिचुअल एक मानना है कि ये हमारे ये संस्कार हैं जो बिल्कुल सही तरीके के साथ ऋषियों ने चुन के एक एक चीज़ को समझ के हम लोगों के लिए ये सब चीज़ें तैयार की हैं। और उन्होंने क्या तैयार की हैं? कृष्ण जी ने खुद अपनी वाणी से बोला कि मैं एक रूप बनाकर वहाँ रहूँगा, बाली के घर, राजा बाली के घर, और एक रूप बना के मैं शेष सैया पे सोऊंगा। वैसे गृहस्थों के लिए मैं हमेशा आपको मना करती हूँ कि आपने शुक्ल पक्ष की रखनी है। जो गृहस्थ लोग हैं वो कृष्ण पक्ष की नहीं रखेंगे। लेकिन इस दौरान अगर आप इन 4 महीनों के अंदर आप कृष्ण पक्ष की भी रखते हो, गृहस्थ जो है, तो भी आपको जो है अच्छा फ्रूट मिलता है। आप जो भी अपने मन की धारणाएं हैं वो कहो और जो चाहते हो वो करो, और उसके ऊपर जो है अपनी भक्ति को बेस करके आगे चलो, और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। एक मेरी बात समझो, अगर आपको हम उपाय कोई बताते हैं ना, अगर तो आपके अकॉर्डिंग होगा वो उपाय तो आपको बहुत फलेगा। यानी कि वो चीज़ आपके लिए फीजेबल तो होनी चाहिए ना, तो तभी आपको वो उपाय जो है फलता है। अदरवाइज जनरल उपाय जो है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ क्या आपने करना है क्या नहीं करना। जो मंत्र उच्चारण होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन के अंदर वेव्स भेजते हैं, जिसके कारण हमारी बुद्धि भी जो है वो भी तीक्ष्ण होती है, यानी कि वो भी हमारे दिमाग जो है वो तेज़ हो जाता है। तो मंत्र उच्चारण सबसे बेस्ट है। कोई भी अड़चन हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, विष्णु जी की पूजा के अंदर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं। रोज़ कर लो, हर रोज़ करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 4 महीने जो हैं, इन 4 महीनों के अंदर क्या क्या नहीं खाना। अब सावन के अंदर साग मना, क्योंकि बारिश इतनी होने के बाद कीड़े भी जो हैं, इंसेक्ट्स भी जो हैं, वो सारे के सारे पनपने लगते हैं। अब ये जो साग है वो हम खाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत आएगी। तो इस साग को जो है त्याग कर दिया जाता है, साग नहीं खाया जाता। तो सावन के अंदर आपने साग बिल्कुल नहीं बनाना। उसके बाद आता है भाद्रपद। भाद्रपद के अंदर आप दही का सेवन नहीं करोगे। दही जो होता है ठंडा होता है और वो आपको नुकसान करता है। उसके लिए मना किया गया कि अब आपने ये नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद आश्विन मास आता है, उसके अंदर आपको दूध का सेवन नहीं करना, यानी कि दूध भी जो है वो भी आपके लिए सेवन करने के लिए नहीं है, वो भी आपने शिव जी को चढ़ाना है। ठीक है, ये जो चीज़ें मना कर दी गई वो सारी हमने नहीं लेनी होती। उसके बाद जब कार्तिक मास तक, यानी कि कार्तिक आ जाता है ना, जब जिसको कहते हैं कत्थे की कथा शुरू होती है, ठीक है, कार्तिक मास जो होता है, तो उस समय पे कार्तिक तक जो है देव जागते हैं। और उस मास के अंदर दालें खानी वर्जित हैं, यानी कि जो पल्सेस हैं वो नहीं हमने खाने। ठीक है, वो कुछ ना कुछ हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं इतनी डिटेल में आपको इसमें नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने क्या खाना क्या नहीं खाना, किस तरह से करना कैसे नहीं करना, वो मैं आपको जो है वो बताती जा रही हूँ। ठीक है, आपने जो संध्या का टाइम होता है, उस संध्या के टाइम पे आपने ताली बजानी है हल्की सी, और देव को उठाकर जो भोग लगवाना चाहते हो लगवा लो, करवट बदल लो। बताऊंगी आपको फिर आगे कौन से मास में करवट बदलनी है और कैसे करके करना है। ठीक है, आपको पंचांग के थ्रू बता दूंगी, नहीं तो आपको नॉलेज देती रहूंगी। पंचांग भी देखते रहना। ठीक है, उसमें भी आपके लिए नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं साथ साथ मैं बताती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ क्या क्या आपने करना है। अब जो परहेज़ मैंने आपको बताए हैं वो आपने
करने हैं। ठीक है, जो जैसे समझाया उसको इस तरह से करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे लिख के बता सकते हैं। और इसका जो आप पारण करोगे व्रत का, वो अगले दिन यानी कि जिस दिन 20 को रखोगे 21 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक आपने अपना पारण जो है वो कर लेना है। ठीक है, वो कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। विष्णु जी की पूजा जो है सच्चे मन से करना, माँ लक्ष्मी की भी साथ में पूजा किया करो। इन दोनों के जब जोड़े से पूजा करते हो तो आपका सौभाग्य बढ़ता है और आपको धन की भी कोई कमी नहीं होती। जो भी इच्छाएं हैं यानी कि जो भी दुनिया की इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण होती है। अब तो डिपेंड करता है ना कि आपकी क्या इच्छा है। वो अपनी आप कोई भी इच्छा आगे रखो, प्रकट करो ईश्वर के आगे और उसके लिए आप प्रार्थना करो। जो आपके बीच में और उनके बीच में, मैं तो सिर्फ आपको मार्ग दिखा रही हूँ। आप मुझे बोलते हो क्या करना है तो मैं आपको वो बताती हूँ, ये करो। ठीक है, आपने वो उसके बाद से मेरी ड्यूटी ख़त्म है, उसके बाद से आपकी और आपके इष्ट की, आपकी और आपके ईश्वर की आपस में बॉन्डिंग है। ठीक है, आप उनके साथ जिस तरह की बॉन्डिंग बनाओगे वो वैसी ही आपको रिस्पॉन्स देंगे। मेरे कहने से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूँ। ठीक है ना। अब जो जो आपको मैंने समझा दिया उसे कर लेना। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।